जो योगी सरकार करती तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? जब उनको मारेंगे गोली से जब तो मेरे को तसल्ली आएगी दिल के अंदर। बेटा योगी सरकार करती है ना, वही उनके साथ हुए, उनके घर भी टूटे हैं और उनको मर्डर, उनका मर्डर हो। बेटा अभी तो बेटा कुछ भी नहीं सुनवाई, तो देख ही रहे, उधर गए थे आप लोग। अभी तो जब उनको मारेंगे गोली से जब तो मेरे को तसल्ली आएगी दिल के अंदर। बेटा मैं ये चाहती हूँ जो योगी सरकार करती है ना, वही उनके साथ हुए, उनके घर भी टूटे हैं और उनको मर्डर, उनका मर्डर हो। बेटा मेरा लाल तो चला गया और किसी का ना जाए। कितने लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई, कुछ आपको पता है लगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसे 16 लोग कह रहे, 16 लोग पकड़े गए हैं, पर अभी तक तो हमें दिखाया भी नहीं कौन कौन है कौन नहीं है। मकान सिर्फ एक का टूटा है? वो टूटा क्या, वो तो सिर्फ जड़ा ही है बेटा, कुछ नहीं टूटा। वो तो बस रेलिंग ही तोड़ी उन्होंने, तो बस एक जरा सी पानी, बस पानी के छींटे गिरने में उसने इतना खत्म कर दिया, इतना वो कर दिया, मेरे बच्चा तक भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसकी पूरी रियल क्या था, इसका जो शुरुआती जो दौर था? तो शुरुआती ये थी बेटा, वो जो भतीजी थी 7 साल की मेरी, वो दूसरी मंजिल पे खड़ी हुई थी और मैं नीचे जस्ट अपने घर के नीचे ही खड़ी हुई थी। तो उसके पाँव, उसके हाथ, वो खेल रही होगी बच्ची, थोड़ी 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है रंग बंग क्या होता है। उसको छूट के, उसका पानी नीचे गिर गया, गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका छूट के चंद जीटे उसके ऊपर, वो जो काली नाम की थी तो सायरा थी, उसके ऊपर गिर गए, उसके लग गया। तो सायरा है ना बेटा उसका नाम, सायरा, हाँ खान, सायरा खान, काली भी बोलते उसको, सायरा भी बोलते हैं। तो बस बेटा वो उसने उठपटांग बोला, उसने बोला कि ठहर, तूने मेरे पे पानी के छींटे केस क्यों मारे? तो फिर कह रही रुक, अभी तुझे उठा के मेरे परिवार वालों से तेरा रेप करवाती हूँ। इतने देर मैंने बोल दी भाई तुम ऐसे कैसे बोल रही हो बच्ची के बारे में। इतनी सी देर में बेटा वो कॉल कर देती है 20-25 जनों को, फिर उनमें से कुछ औरतें तो कुछ लेडीज होती हैं। तरुण की लड़ाई के अंदर में और जो गुब्बारे से जो रंग गया था, इसके अंदर में कितने समय का फर्क था कम से कम? तरुण को तो पता ही नहीं था। ये पूरा मामला रात को हुआ? हाँ, ये रात को हुआ, 10:30 बजे की बात थी। वो अपने बंदों को बुला लेती है, फिर वो घुस के मेरे को, जो उनकी लेडी से थी, जो उसका नाम एक शरीफन, एक सलीमा है, उसने मेरे को रोड मारी है इधर उन लेडीज। आपके ऊपर में भी रोड वगैरह? हाँ रोड मारी है। फिर बोल सलमा, हाँ। अच्छा, उन लड़कों में से किसी ने ये भी कहा कि ब्लाउज वगैरह भी फाड़े गए हैं, इस तरीके का भी कुछ केस निकल करके आ रहा है? ना, उन्होंने फाड़े गए थे मेरे, फाड़ पीट के, क्योंकि लड़के घुस गए थे सारे अंदर घर के अंदर। अब हमारा आदमी तो अपने तो उसके लिए तो देंगे, तो इतने समय में उन्होंने धक्का मुक्की कर दी और मेरे देवर को मारा और मेरे हस्बैंड को मारा और मेरे लड़के को मारा, और मेरे देवर के लड़के उसको मारा। फिर बोलती है खटिकों का आज काम तमाम करेंगे, उनको उठा के लाओ वहाँ से। आप खटीक में आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन इसके अंदर में कहा जा रहा है कि दलित का कोई भी नेता आपके पास में नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को, जो लोग लगातार दलितों के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाए? मैं तो ये चाहती हूँ भाई मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और जो योगी सरकार करती तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? मेरी तो हर चीज में यही है भाई, जब हमारी इधर की है वो मंत्री, तो वो क्यों नहीं करती? क्योंकि योगी साहब भी तो कर रहे हैं, योगी भी तो वहाँ के है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो तो कर सकती है। वो अभी तक हमें तो मिलने भी नहीं आई है, हमारी लड़की गई थी उस मिलने के लिए। रेखा गुप्ता जी से आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ जो योगी सरकार करती है ना, मुझे वही इंसाफ चाहिए, बस मेरी यही विनती है।